ओके फ्रेंड्स, जहाँ हम रुके थे वहीं से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को विदाउट वेस्टिंग टाइम। 2 मिनट में मैं रिवाइज कर रहा हूँ। आने वाला टाइम थोड़ा सीईटी का भी है, तो उसके लिए भी सारे बच्चों को ना कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक महाराष्ट्र सीईटी में है जो 20% 11th का सिलेबस है। ठीक है, तो अभी ये तो ऑब्वियस है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट लेक्चर अगर समझेंगे तभी हम लोग आज का सेकंड लेक्चर समझ पाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर में हम लोग क्या पढ़े थे, शॉर्ट में मैं रिवाइज कर रहा हूँ। जहाँ पर रियल नंबर आंसर देना छोड़ दिए वहीं पे हमारे साथ एक नंबर सिस्टम खड़ी हो गई जो कि थी इमेजिनरी नंबर सिस्टम, जहाँ पर हम लोग बोल रहे थे i इज इक्वल्स टू रूट माइनस 1 विच इज़ अ इमेजिनरी यूनिट, और सारे जब भी रूट में मैं माइनस साइन ले रहा था वो सारे नंबर को हमने इमेजिनरी नंबर्स नाम दिया, और उसके बाद रियल और इमेजिनरी को मिला के जो नंबर सिस्टम बना हम लोगों ने उसको कॉम्प्लेक्स नंबर नाम दिया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोगों ने उसका अलजेब्रा देखा। अलजेब्रा मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सारे प्रोसीजर कैसे होते हैं, कॉम्प्लेक्स का कॉन्जुगेट क्या होता है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट क्या होता है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, फिर पोलार फॉर्म क्या है। मैं भी प्रॉमिस करके चुका था तुमको कि आज हम लोग यूलर फॉर्म देखते हैं। यूलर फॉर्म मतलब पोलार फॉर्म जैसे था वैसा एक यूलर फॉर्म, हाँ, और इसके कुछ बचे हुए कुछ चीज़ें हैं, चलो ध्यान में दो। कॉम्प्लेक्स नंबर वैसे भी सिंपल टॉपिक है। ठीक है, तो अभी मैं जहाँ तक उनको याद है हम लोग आर्ग्यूमेंट पढ़े थे, उसके लिए मैं थोड़ा सा आज मैं शायद हम लोगों ने डिस्कस किया है, मुझे याद नहीं है फर्स्ट लेक्चर में हुआ है नहीं हुआ है, तो फिर भी अभी यहाँ पर बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ, ये जो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड अगर होता है इसको हम लोग थीटा से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है ना, थीटा से डिनोट कर रहे हैं। अगर ये माइनस पाई और पाई इसके अगर बीच में रहेगा, इसके अगर बीच में रहेगा तो इसको हमको बोलना है, इसको हमको बोलना है प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। यस, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, या स्टैंड फॉर प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ठीक है, अच्छा, फिर क्वाड्रेंट वाइज हमने बताया था। अगर प्लीज मैं फिर एक बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, अगर ये समझना है तो कॉम्प्लेक्स नंबर का फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। मैं वहीं से इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, तो वहाँ हम लोगों ने क्या करे थे, ये आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड फाइंड आउट करने के लिए टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड हम लोगों ने क्या करे थे, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड दैट इज थीटा। फर्स्ट we have to find yes alpha, which is a tan inverse mod y by x. What are y by x? Where z is a x plus i y, अगर z equal to x plus i y है तो। ठीक है, अच्छा, तो अभी मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ, अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, इधर लिखेंगे हम लोग क्वाड्रेंट, और इधर से मैं कॉलम बना रहा हूँ, एक तरफ क्वाड्रेंट लिख रहा हूँ और दूसरी तरफ हम लोग लिखते हैं थीटा दैट इज अ आर्ग्यूमेंट, या फिर उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर भी बोल रहे हैं, सॉरी उसको हम लोग एम्पलीट्यूड भी बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, तो ठीक है, तो अगर क्वाड्रेंट मेरा फर्स्ट रहेगा तो ऑब्वियसली हमको थीटा इक्वल टू अल्फा लेना है, जो लास्ट एग्जांपल प्रीवियस लेक्चर में हुआ है हमारा। अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में मेरा अगर कॉम्प्लेक्स नंबर, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा आएगा, उसके लिए हम लोगों ने आर्गन डायग्राम पढ़ा है। ठीक है, लास्ट लेक्चर देखना पड़ेगा उसके लिए। सेकेंड लेक्चर में अगर है तो इसको लिखना है मुझे थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा। थर्ड में अगर है तो यहाँ पर लिखना है हमको थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस अल्फा, और अगर क्वाड्रेंट मेरा फोर्थ रहेगा तो थीटा इज इक्वल टू मुझे क्या करना है यहाँ पे 2 पाई माइनस अल्फा, ऐसे लेना है। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम लोग डिवीजन में z इक्वल टू सर x प्लस आई वाई था, इसको हम लोग बोले कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, r cos थीटा प्लस i sin थीटा है, तो इसको हम लोगों ने नाम दिया था
पोलर फॉर्म, ठीक है, पोलर फॉर्म। और लास्ट अभी मैं बता रहा था z इक्वल टू, अगर मैं इसको लिखता हूँ r इंटू ई रेस टू आई थीटा, अगर ऐसे लिखता हूँ, हाँ, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूलर फॉर्म। यस, यूलर फॉर्म, ठीक है ना। इसको अगर ये, इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, सिर्फ ई रेस टू आई थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, यूलर फॉर्म, ठीक है ना। ये होगा, ये यूलर फॉर्म के लिए हम लोग कहते हैं, दिस इज यूलर फॉर्म, पोलर फॉर्म, यूलर फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। देन फिर कॉम्प्लेक्स नंबर, आर्ग्यूमेंट, एम्पलीट्यूड, मॉड्यूलस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन अ प्लेन, ये सारे सिस्टम होने के बाद, ये यूलर फॉर्म ये होने के बाद हम लोग अभी थोड़ा आगे जाएंगे वापस। ये यूज कहाँ हो रहा है, ये क्यों कर रहे हैं? अब यहाँ तो ये तो मेन वजह है ना, हम लोग 10th में यहाँ पर आकर रुके थे। कहाँ पर? अगर ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये एक अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो यही तो आप लोग आकर 10th में रुके थे ना। तो वही चीज़ें, ये सारी चीज़ें अब आंसर मिल रहे हैं मुझे। हाँ, अगर ऐसा है तो हम लोगों ने इसको डिस्क्रिमिनेंट बताया था, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर ये लेस देन 0 है तो हम लोगों ने बता रहे हैं, अभी हम लोग क्या बताएंगे, अगर लेस देन 0 है तो रूट्स आर इमेजिनरी, क्यों? क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेंट हमेशा हम लोग रूट में लेते हैं ना, तो रूट में निगेटिव क्वांटिटी आएगी, निगेटिव क्वांटिटी आएगी तो रूट हो गए मेरे इमेजिनरी का आएगा, मतलब दैट इज। और यहाँ पर नोट इंपॉर्टेंट है, इफ p plus iq is a one root, इसको हम नोट बोल के ले रहे हैं, if one root, then p minus iq is another root। मतलब रूट्स जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में जब आएंगे ना, तब वो कॉन्जुगेट फॉर्म में रहेंगे एक दूसरे के। अगर एक रूट 1 माइनस आया है तो ऑब्वियसली सेकेंड रूट जो है ना वो 1 प्लस आएगा, ठीक है। तो अभी यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है सर? अगर इस तरीके से मुझे अगर आ गया नंबर, हाँ, अगर ये सब फाइंड आउट करने के टाइम में अगर मैं यहाँ पर आके रुक गया, 3 प्लस 4 आए, सपोज मुझे ये फाइंड आउट करना है, रूट ऑफ 3 प्लस 4 आए, तो ये ऐसे नहीं होगा। रूट ऑफ 3 प्लस 4 आए इज इक्वल टू रूट 3 प्लस 4 का मतलब प्लस और माइनस 2 आए, ऐसे नहीं लिखते इसको, ऐसे नहीं लिखते, ठीक है ना। इतना इजी नहीं है, तो इसके लिए हम लोग प्रोसेस समझ के लेते हैं, ठीक है। स्टेप्स है, देखो क्या स्टेप्स है। मैं अभी डायरेक्ट याद रखने की टेक्निक नहीं बता रहा, क्योंकि टेक्निक हम लोग कितने सारे एग्जाम्पल्स के लोग याद रखेंगे ना, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, जनरली लेट अस फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यस, मैं अभी यहाँ पर बता रहा हूँ, यस, स्क्वायर रूट ऑफ z इक्वल टू एक्स प्लस आई। अगर ये फाइंड आउट करना है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों को क्या करना है, पहले तो ये स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, रूट एक्स प्लस आई वाई, इसको कंसीडर करो ए प्लस बी आई, कोई एक कॉम्प्लेक्स नंबर। हम लोग कल देख चुके हैं एडिशन सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये सब भी मैं प्रोसेस करता हूँ तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर कॉम्प्लेक्स नंबर में मिल रहा है, तो मुझे भी रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर भी कॉम्प्लेक्स नंबर में ही चाहिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास तो आंसर नहीं है, तो मैं ए प्लस बी आई कंसीडर कर रहा हूँ। ये स्टेप्स रहेंगे, अगर एग्जाम में आ गया तो थोड़ा फास्ट में कर लो इसको, ठीक है। अभी कैसे इज रूट इक्वल टू एक्स प्लस आई, हम लोग मेथड डिस्कस कर रहे थे, तो क्या था मेथड डिस्कस कर रहे थे, तो ये रूट एक्स प्लस आई वाई जो है ना, ए प्लस बी आई कंसिडर करता हूँ, उसको करेंगे स्क्वायरिंग। यस, स्क्वायरिंग करने पर क्या मिलेगा सर, यहाँ पर जो है ना रूट निकल जाएगा एक्स प्लस आई वाई, और यहाँ पर एक्सपेंशन ए प्लस बी आई दी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी आई दी स्क्वायर प्लस 2 ए बी आई, एक्सपेंशन पी प्लस क्यू दी ब्रैकेट स्क्वायर, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू, है ना, उसी तरह से, ठीक। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करता हूँ तो
अब कल ऑलरेडी हम लोग फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, ये बी स्क्वायर आई स्क्वायर आएगा एंड आई स्क्वायर इज -1, तो ये हो गया मेरा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये होगा 2ab आई। ठीक है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं अभी इक्वेटिंग, यहाँ तो x प्लस आई वाई है, अभी मैं अगर करता हूँ इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे, तो मुझे मिलेगा सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड दूसरा इक्वेशन जो है 2ab इज इक्वल टू 1, जो कि कोएफिशिएंट ऑफ आई है, है ना। हाँ, तो यहाँ से क्या समझ में आया मुझे, तो अभी ये दो सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ से इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, यहाँ से p इक्वल्स टू वाई बाई 2a है ना, इसको पुट इन इक्वेशन 1 करते हैं, पुट इन इक्वेशन 1 करते हैं। हाँ, तो इससे क्या होगा, तो ये होगा फिर मेरा सर ए स्क्वायर माइनस बी जो होगा वो वाई बाई 2a दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मुझे मिला 4a⁴ माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a² एक्स, दैट इज ये होगा मेरा 4a⁴ माइनस 4a² एक्स माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है दिस इज व्हाट, दिस इज क्वाड्रेटिक इन ए स्क्वायर। फिर जो ऑलरेडी हम लोग इसको 10th में पढ़ चुके हैं, क्या अगर ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर को कुछ तो के एम वगैरह कंसीडर करते हैं, वापस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं और क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आप लोगों को सॉल्व करना आता है। हाँ, ये एक्स वाई क्या है, एक्स वाई तो नंबर्स है, अगर सब तो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर 3 + 4i रहेगा तो x इज इक्वल टू 3 रहेगा और y इज इक्वल टू 4, तो वहाँ से आपको आगे इसको कैलकुलेशन करना है। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे निकालते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है। हाँ ठीक है, चलो मैं अभी इसको मैं रफ कर रहा हूँ, अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, जहाँ पर सिंपल है वहाँ पर थोड़ा स्पीड रखते हैं हम लोग। हाँ, तो यहाँ पर अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं आगे लेकर जा रहा हूँ, कहाँ लेकर जा रहा हूँ, सपोज एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे प्रोसेस मैंने बता के रखे हैं, तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करना है। एग्जाम्पल में अगर कुछ दिक्कत आती है तो उसको कमेंट्स में भेजना है, वहाँ से फिर मैं उसको आगे लेकर जाऊँगा। अगर जो भी आपके एग्जाम्पल्स हैं, प्रॉब्लम्स है, उसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको एड ऑन करूँगा। ठीक है, अच्छा, तो अभी हम लोग इसको लेकर आगे। अभी यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ थी, अभी मैं नेक्स्ट हेडिंग कर रहा हूँ यहाँ पर, ये कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, यहाँ पर मैं हेडिंग ले रहा हूँ यूनिटी मतलब क्या, 1। मुझे भी 1 के ना क्यूब रूट निकालने हैं। क्या करना है, मुझे कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, एक्चुअली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी बोल दीजिए। ठीक है, मुझे 1 के भी क्यूब रूट निकालना है, 1 के क्यूब रूट निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, सर 1 के क्यूब रूट मुझे पता नहीं है, मैं कंसीडर करता हूँ, क्या करता हूँ, सर लेट क्यूब रूट ऑफ 1 इज x, कंसीडर करेंगे। अब ये इक्वेशन मुझे सॉल्व करना है, तो मैं क्या करता हूँ, क्यूबिंग ऑन बोथ दी साइड्स, मतलब दिस गिव्स x³ इज इक्वल टू 1, है ना, x³ इक्वल टू 1 मिल रहा है, तो हाँ ठीक है सर, हम फिर इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, यस, x³ माइनस 1 इक्वल टू 0, यस, x³ माइनस 1, सर इसको सॉल्व करना है, तो 1 को मैं 1³ भी लिख सकता हूँ, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आए तो कुछ अभी यहाँ फिलहाल तो कुछ कंसर्न नहीं है, ठीक है ना। x³ जो है ना, x³ माइनस 1³, तो फॉर्मूला लगाते हैं, a³ माइनस b³, सर a³ माइनस b³ जो है ना, वो है a माइनस b, यस, a² प्लस ab प्लस b² इज इक्वल टू 0, है ना, a माइनस b, a³ माइनस b³, a माइनस b स्क्वायर प्लस ab प्लस b² इज इक्वल टू 0। मेरा b इक्वल टू 1 है, तो इसलिए सिंपल हो गया। हाँ, तो मुझे यहाँ पे समझ में आया, ऐसे क्या समझ में आया, सर x इक्वल टू 1 एक समझ में आया, और दूसरा x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अभी ये तो हमको पता है,
सर अगर क्यूब रूट है, क्यूब रूट मतलब क्या, क्यूबिक इक्वेशन है तो 3 रूट तो रहेंगे, ठीक है ना। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 था तो हम वहाँ पर 2 रूट्स लिख रहे थे, कभी कभी इक्वल आ रहे थे दोनों रूट्स, वो बात अलग है, ठीक है ना। हाँ, और हम लोग क्या पढ़े, अगर रूट मेरा इमेजिनरी है तो दूसरा रूट जो है ना, इमेजिनरी मतलब हम लोग उसको भी कॉम्प्लेक्स नंबर बोल के लेंगे, ठीक है। एक रूट अगर मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर p प्लस आई क्यू है तो दूसरा ऑब्वियसली p माइनस आई क्यू। देखते हैं, हम लोग चेक करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर ये यहाँ तक तो कुछ दिक्कत नहीं है, अभी यहाँ पर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। अच्छा, मैं इसको क्वाड्रेटिक से कंपेयर करते हैं इसको। अभी यहाँ पर है क्वाड्रेटिक, ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है, ठीक है ना। हाँ, तो यहाँ पर मुझे क्या समझ में आया, मैं इसको सॉल्व करने के लिए ले रहा हूँ, इसको मैं स्टॉप कर चुका हूँ, ठीक है। हाँ, इधर a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 1 है, c इज इक्वल टू 1 है। हाँ, तो क्या आएगा, तो सर डेल्टा जो है ना b स्क्वायर माइनस 4ac। हाँ, तो ये क्या हुआ, 1 का स्क्वायर तो 1 रहेगा, 1 माइनस 4 होगा। सर ये मेरा माइनस 3 आ गया, माइनस 3 मतलब क्या हुआ, ये लेस देन 0 आ गया, ठीक है ना। चलो लेके बढ़ते हैं आगे, लेस देन 0 तो रूट्स क्या है मेरे, ऐसे कुछ फॉर्म में रहेंगे, देखते हैं। चलो ठीक है, तो ये होगा। हाँ, तो रूट्स x इज इक्वल टू, फॉर्मूला है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, माइनस बी प्लस और माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, a इज 1। तो ये होगा मेरा -1 प्लस माइनस, हाँ अभी तो हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ चुके हैं तो इसको मैं लिख सकता हूँ √3i। 10 तक तो मुझे ये पता नहीं था, अगर रूट में माइनस n आ रहा तो हम लोग 10th में बता रहे थे रूट सर इमेजिनरी, इतना ही बता रहे थे। पर अब 11th में हम लोग क्या बता रहे हैं, अगर रूट में माइनस n रहेगा तो इस तरीके से इसको लिखना है √3i, और ये नीचे होगा मेरा ये 2। तो इस तरीके से यहाँ पर मुझे 2 रूट्स मिल रहे हैं, x1 -1 प्लस √3i/2 और x2 -1 माइनस √3i/2। मुझे दिख रहा है ये दोनों भी एक दूसरे के कंजुगेट है, मतलब जो हमने नोट लिखे थे वो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ गया, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई कर रहा हूँ मैं भी, कैसे, जहाँ पर अभी एक्चुअली ये कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर में भी यूज नहीं होता है, ये मैट्रिक्स के भी एग्जांपल्स, मैट्रिक्स में, डिटर्मिनेंट में, वहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स, लेट x इज द कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, देन फाइंड मैट्रिक्स, देन फाइंड डिटर्मिनेंट, ये सब आपको तब पता होना चाहिए। तो इन जनरल जो है ना कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को ये ओमेगा नाम देते हैं। ओमेगा मतलब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि सपोज जो है ना लेट x1 इज द ओमेगा कंसीडर। हाँ, तो ओमेगा मेरा यहाँ पर हो गया -1 प्लस √3i/2, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर आप लोग को होमवर्क के लिए करके देखना है, होमवर्क के लिए करके देखना है। ओमेगा का मैं स्क्वायर करता हूँ ना, ओमेगा का मैं अगर ये ओमेगा का स्क्वायर करता हूँ ना तो मुझे मिलता है सेकेंड रूट -1 माइनस √3i/2, और ओमेगा का क्यूब अगर मैं करता हूँ ना तो ये मुझे मिलेगा 1, क्योंकि मैं, ठीक है ना, मैं x1 को ही ओमेगा कंसीडर कर रहा हूँ ना, x1 मतलब रूट है तो वो तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1। ये होमवर्क के लिए करके देखना है, ठीक है। तो अब मैं इसका इस्तेमाल ऐसा कर रहा हूँ, मैं अगर यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर अगर लेता हूँ तो क्या रहेगा, यस 1 प्लस ओमेगा है मेरे पास -1 प्लस √3i/2, ओमेगा स्क्वायर है -1, यस -1 माइनस √3i/2। ये आपको होमवर्क के लिए देखना है, ठीक है। चलो तो मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यस 2 एलसीएम ले रहा हूँ, ओके 2 एलसीएम प्लस माइनस -1 प्लस √3i -1 माइनस √3i, एलसीएम लेने के बाद अपॉन 2। तो क्या समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें कैंसिल होंगी सर, प्लस माइनस कट, -1 -2 प्लस 2 0, यस 0/2, ये मिला मुझे 0। मुझे और एक नया रिजल्ट मिला, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
and omega cube is equal to 1, what is where omega is cube root of unity। अगर वो 1 का क्यूब रूट रहेगा ओमेगा, तो इस तरीके से ये दो रिजल्ट मुझे याद रखना है, ठीक है ना। तो फिर घुमा फिरा के इस पर एग्जाम्पल्स रहेंगे, वो प्रैक्टिस आपको करना है, ठीक है ना। घुमा फिरा के इस पर एग्जाम्पल्स रहेंगे। हाँ, तो कभी कभी घुमाते हमको कभी कभी ये ऐसे टर्म आएगा ओमेगा रेज़ टू 19। तो जैसे हम लोग आई के पावर में कर रहे थे ना, उसके लिए फर्स्ट लेक्चर देखना पड़ेगा। पावर ऑफ आई में वहाँ पर हम लोग 4 से डिवाइड कर रहे थे, तो यहाँ पर अब मैं 3 से डिवाइड करूँगा। ऑब्वियसली 3 से डिवाइड करता हूँ तो रिमाइंडर सर मेरा 1 रहेगा ओमेगा, ठीक है। अगर यहाँ पर 9 है, कंप्लीट डिवीजन हो रहा है, 1 लिखेंगे। और अगर ये मेरा 11 है, रिमाइंडर 2 आ रहा है, ओमेगा स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। अभी जब बाहर जो आवाज़ हो रही है ना, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना है। मैं डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, इसलिए अभी टाइमिंग जो है ना 2:30 है रात के, सामने आपको मैं खड़ा हूँ। क्यों? क्योंकि डिस्टर्बेंस बहुत सारे होते हैं, उसके बावजूद भी ये डिस्टर्बेंस है, तो इसको हम लोग अभी इग्नोर करेंगे, ध्यान नहीं देंगे, पूरा कॉन्सेंट्रेशन आपका यही करेगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर 1 2 3 4 ये सारी चीज़ें होने के बाद देखिए हम लोग ऑलमोस्ट अभी कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। कि तरह तरह के एग्जाम्पल्स रहेंगे। कोई एक कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर का दिया होगा, उसको पोलर फॉर्म में आपको लिखने के लिए कहा जाएगा, तो पहले उसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंप्लीफाई मतलब कैसे? सिंप्लीफाई करते 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 उसको a+bi फॉर्म में लाना पड़ेगा। उसके बाद फिर हम लोग उसके पोलर फॉर्म के बारे में सोचते हैं, फिर यूलर के बारे में, फॉर्म के बारे में। इसको आप क्या पढ़ेंगे, देखो डी मोवियस थ्योरम। ये डी मोवियस थ्योरम बता रहा है अगर cos थीटा प्लस i sin थीटा ब्रैकेट रेज़ टू m है। हाँ, अब ये m क्या रहेगा? m या तो इंटीजर रहेगा या तो रैशनल नंबर रहेगा, ठीक है ना। अगर m है तो इसको मुझे लिखना है cos m थीटा प्लस i sin m, ठीक है। तो रैशनल है तो ऑब्वियसली मेरा वो निगेटिव भी हो सकता है, मतलब cos थीटा प्लस i sin थीटा रेज़ टू मेरा अगर यहाँ पे -m रहेगा, और मैं ये cos यहाँ पर लिखूँगा, एक चलो स्टेप बढ़ा रहा हूँ मैं आपके लिए, cos ऑफ -m थीटा और ये प्लस i sin ऑफ -m थीटा। बट हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ चुके हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम लोग क्या पढ़ा है? साइन ऑफ माइनस थीटा इज अ माइनस थीटा, cos of minus theta is a plus cos theta. Therefore, it is a cos m theta plus minus I sin m theta, इस तरीके से, ठीक है। ये होगा डी मोवियस थ्योरम। इसको आपको ना इसके भी पर डिपेंडेंट ना बहुत सारे एग्जाम्पल्स रहेंगे, उसको भी सॉल्व करना है। एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त जो भी आपको दिक्कत आएगी वो आप लोग मुझे अगर कमेंट्स में मेरे एग्जाम्पल्स दे देते हैं, सर ये मुझे नहीं समझ में आया, तो हम लोग उसको नेक्स्ट लेक्चर में उसको ऐड करेंगे। ये एक्चुअली पूरा थ्योरी है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता अभी इसमें से मेरा कुछ छूट गया है, फिर भी अगर कुछ होता है तो आप मुझे भेज दीजिए कमेंट में, तो उसको मैं डिस्कशन में ले लेता हूँ, ठीक है। चलो, थैंक यू।